हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लासेस में संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारी संख्या की प्राकृतिक, सम, विषम संख्या क्या है, उन्हें हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, संख्याएं, फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें हम एक से स्टार्टिंग करते हैं। यानी कि सपोज करो, अगर हम कोई भी काउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसे एक से स्टार्टिंग करेंगे, ना कि जीरो से। 1 2 3 4 5 और अनंत तक वे संख्याएं जिन्हें हम एक से शुरुआत करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और ये हमारी अनंत तक जाती है, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हमारी वे होती है, जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्या क्या थी, एक से शुरू होती थी, 1 2 3 4 5 और अनंत तक। और जैसे कि प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 और अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, वह हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी, जीरो से। जो संख्या जीरो से स्टार्टिंग होती है उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 और जो कि अनंत तक जाती है, वे संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ध्यान रखना, पूर्ण संख्या हमारी हमेशा जीरो से शुरुआत होगी और प्राकृतिक संख्या एक से। ठीक है। तो जो संख्या जीरो से स्टार्टिंग होती है, जीरो से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगला है हमारा सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल दो से डिवाइड हो, ठीक है, और जिनका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 और 8। ठीक है। जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो और वे संख्याएं दो से डिवाइड होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 10 50 18 446 अन्य कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक जो है 0 हो, 8 हो, 2 4 6, ठीक हो, ये सब हो, वे संख्या हमारी क्या कहलाती है, सम संख्याएं। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्याएं। नेक्स्ट है हमारा विषम संख्याएं। ठीक है। विषम संख्या है, विषम संख्या है वे संख्या होती है जो दो से डिवाइड ना हो, यानी कि जो दो से ना घटे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 अनंत तक। ठीक है। वे संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या। ये संख्या जो है दो से डिवाइड नहीं होती। अगला है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याएं वे संख्या होती है जिनका वर्ग पूर्ण हो। कहने का तात्पर्य है, जैसे 1 4 9 16 25 36, ये सब कैसी संख्या है, अनंत तक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इन संख्याओं का जो वर्ग है वो पूर्ण है। अगली संख्या है हमारी पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या, ठीक है। सेम ऐसे ही वर्ग में क्या था, किसी भी संख्या का वर्ग करना, यानी कि वर्ग क्या होता है,
वर्ग होता है एक संख्या की सेम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना, कितना होता है 4। तो ये हमारा क्या हुआ 2 का वर्ग, यानी कि उसकी उसी संख्या से गुणा करना जो है उसका वर्ग कहलाता है। घन क्या है, घन वो होता है जो किसी भी संख्या की किसी भी, जैसे सपोज करो 2 है, 2 की गुणा हम 3 बार करेंगे, यानी कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 8, यानी कि 2 का घन क्या हुआ 8। ठीक है, ये होता है हमारा घन। तो पूर्ण घन संख्याएं हमारी कौन कौन सी हुई 1, 8, 27, 64, 125, 216 और अनंत तक। ठीक है, ये हमारी क्या हुई घन पूर्ण संख्या है। जिन संख्याओं का घन पूर्ण हो वे पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। अगला है हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, अगली संख्या है हमारी अभाज्य संख्या। कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 हो, यानी कि जिसके गुणनखंड केवल 2 हो। जिसके गुणनखंड केवल 2 हो, अर्थात कहने का था यानी कि इसके गुणनखंड ना तो केवल 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम हो। ठीक है, ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम हो। ठीक है, ओनली केवल जिसके 2 गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 अनंत। ठीक है, ये संख्या हमारी क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या से फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे 5 है। ठीक है, 5 के कितने गुणनखंड होंगे 2, एक तो 1 और एक 5। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वे संख्या है जो केवल एक तो सभी का गुणनखंड होगा, क्योंकि सभी संख्या जितनी भी हमारी होगी वो 1 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, और एक जो सुम से कटे। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि वे संख्या है जो 1 से कटे और सुम से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी होती है और विषम भी होती है, क्योंकि 2 भी किससे फैक्टराइज होती है 2 जो है 1 से कटती है और सुम से। ठीक है, यानी कि 1 से भी और 2 से भी, दोनों से कटती है 2 संख्या। ठीक है, तो 2 कैसी हुई अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हमारी 2 है। ठीक है, सबसे छोटी। ठीक है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या है हमारी 2 है, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 16 है। अब बताओ कि 16 अभाज्य संख्या है भाज्य संख्या है, क्योंकि 16 के जो फैक्टर्स होंगे यानी कि गुणनखंड होंगे 2 से ज्यादा होंगे। 2 इसका फैक्टर्स कितने होंगे 2, 4, 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, 16 इसका जो फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है। और हमारी अभाज्य संख्या का रूल्स क्या है, जिसके गुणनखंड केवल 2 हो। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या, यानी कि जो 16 हुई वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या हुई भाज्य। भाज्य वो होती है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अगली संख्या हमारी भाज्य संख्या। ध्यान रखना अभाज्य संख्या में सिर्फ जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 से कटे और एक सुम से।
नेक्स्ट है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, यानी कि वे जो अन्य संख्याओं से भी कटे। ठीक है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल 28, 20, 12, 4 और 8। ठीक है, ये किस कैसी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 28 भी जो है 1 से डिवाइडेड होने वाली है, 2 से, 7 से, 4 से और 28 से। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं 1 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो तो वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, यानी जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या है। अगला है हमारा सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या ऐसी होती है, यानी कि नाम से ही पता है कि सह यानी कि कोई जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो केवल एक से ही कटे, यानी कि जिसका में से एक हो। ठीक है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से केवल एक हो। ठीक है, ये ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से केवल एक हो, अर्थात कहने का मतलब है कि वो केवल एक से ही कटे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 7, 9, 11, 22 और 25। ठीक है, ये कुछ संख्याएं हैं। तो ये जो संख्या है 2 और 7, क्या है? 2 से 7 भी कट जाएगा? नहीं, क्योंकि 7 से 7 कटेगा और 2 से 2। तो हमारी एक ही ऐसी संख्या है जो है इन दोनों को काट सकती है। मैंने क्या बताया अपने रूल्स में कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से केवल एक हो, अर्थात वो संख्याएं वे उस संख्याओं का जोड़ा केवल एक ही काट सकता है। ठीक, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो रहे हैं, जैसे 3 और 9। ठीक है, 3 और 9, जो 3 संख्या है 3 को डिवाइड कर देगी और 9 को भी डिवाइड कर लेगी, परंतु वो हमारी जो है सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो 1 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिसका में से पे एक हो और वो सिर्फ केवल 1 से ही कटे, तो ये हमारी जो है सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, हमें अपना ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका गुणनखंड केवल एक ही हो, वो 1 से ही कटे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने अपनी मैथ की क्लासेस में विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।